क्लास को 2 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। और मैं आज का टॉपिक आप लोगों को अभी बता दूं। आज का जो टॉपिक है वो है वी लुकअप फार्मूला। अब वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करके आप किस तरह से तैयार कर पाएंगे, आप कोई भी सैलरी स्लिप तैयार करना। चलिए आज सैलरी स्लिप ही जान लेंगे। तो वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करके सैलरी स्लिप, गुड मॉर्निंग रमेश जी। वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करके हम आज सैलरी स्लिप तैयार करना सीखेंगे। किस तरह से हम सैलरी स्लिप तैयार करें वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करके। तो हम 1 मिनट में क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, जिससे हम चीज़ों को एक एक करके बताएं और सारी चीज़ें आप तक समझ में आए, कोई भी चीज़ आपसे जो है मिस ना हो। तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। आज यहाँ पे हम सैलरी स्लिप डिज़ाइन करना सीखने वाले हैं। तो सैलरी स्लिप कैसे तैयार करें, ये उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा जो कहीं पे किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर आपको सैलरी स्लिप बना के देना है, तो ये आज की जो लाइव क्लास है ये आपके लिए बहुत यूनिक होने वाली है। तो आप सभी लोग जो है क्लास को शुरू करने से पहले ज्वाइन हो जाएं। तो अब हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने कहा 2 मिनट बाद, तो बाकी लोग आते रहेंगे। आप अगर अभी नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप क्लास को बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आज हमने टॉपिक बताया, टॉपिक है हमारा वी लुकअप फार्मूला। दूसरा, वी लुकअप फार्मूले के साथ साथ आज हम यहाँ पे जानेंगे किस तरह से सैलरी स्लिप डिज़ाइन किया जाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप सैलरी स्लिप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा, वो सबसे पहले हम यहाँ पर तैयार करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर तैयार करने वाले हैं कोई भी कंपनी का नाम और कंपनी का रिकॉर्ड, जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सभी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद फिर नीचे आ जाते हैं, एड्रेस लिख देते हैं। जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस डाल लीजिएगा। और फिर उसके बाद एड्रेस के बाद यहाँ पे हम डालने वाले हैं एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल्स। तो यहाँ पे अब हम एम्प्लॉय डिटेल ऐड करेंगे। तो जैसे सबसे पहले सीरियल नंबर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे जिससे एम्प्लॉय की पहचान होगी। फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नाम क्या है। फिर फादर नेम उसका क्या है, फादर नेम। फादर नेम के बाद अब यहाँ पे बात आती है कि आगे चीज़ें क्या होंगी। तो उसका कंपनी में डिजिग्नेशन क्या है, तो यहाँ पे हम कंपनी में उसका जो भी डिजिग्नेशन है, वो जिस पद पर है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ज़्यादा फील्ड लंबी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से हम आगे काम करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा, लाइव क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं जो है यहाँ पे शॉर्ट में चीज़ों को आपको बताऊँगा। तो अब यहाँ पे डिजिग्नेशन हो गया। फिर यहाँ पे सबसे पहले तो सैलरी में आता है बेसिक, उसका बेसिक सैलरी क्या है। फिर उसको पीएफ क्या, उसका पीएफ क्या करता है। फिर उसके बाद उसको ट्रैवल फंड कितना मिलता है। ट्रैवल फंड के बाद उसका एचआरए क्या है। फिर उसके बाद ओवर टाइम, ओवर टाइम, ओवर टाइम उसको कितना मिला। और फिर यहाँ पे या ओवर टाइम क्या मिलना है या क्या मिल रहा है, तो वो यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर ओवर टाइम के बाद और क्या कर सकते हैं, जैसे बेसिक हो गया, और मेडिकल, मेडिकल के लिए भी, मेडिकल के लिए कितना पैसा मिलता है। और बस इतना कर लेते हैं, टोटल पेमेंट क्या आता है उसका, टोटल पेमेंट। ये बन के तैयार हो गया। अब यहाँ सिंपल तरीके से हम क्या करने वाले हैं, ये जो फील्ड्स हैं इनको हम मैनेज करके और इसको हम बेहतर तरीके से फॉर्मेट करेंगे। चूंकि फॉर्मेटिंग मैंने कई बार बताई है,
तो फॉर्मेटिंग तो आप लोगों के लिए आसान हो गई होगी, फॉर्मेटिंग में दिक्कत नहीं होगी। अब अगर कहीं चीज़ें आपको समझने वाली हैं तो थोड़ा सा इसमें हम जो डेटा एंट्री करने वाले हैं यहीं पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, और फिर उसके बाद इसको भी मर्ज एंड सेंटर करते हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हम फील्ड को मैनेज कर लेते हैं। फील्ड को मैनेज करना बहुत आसान है, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, और फिर सारी फील्ड की साइज को अपने हिसाब से हम मैनेज करेंगे। जैसे एम्प्लॉय का नाम, आईडी नंबर, फादर नेम, डिजिग्नेशन, ये थोड़ा साइज इनकी ज़्यादा हो तो दिक्कत नहीं है। और बाकी ये जो एरिया हैं इनको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये सभी यहाँ पे सेट हो जाएं। एम्प्लॉय आईडी को थोड़ा हम छोटा कर देंगे। अब यहाँ पे हम सारी फील्ड को करने वाले हैं सेंटर। और आज की जो लाइव क्लास है ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये लाइव क्लास मैं आपको बाद में भी दे दूंगा, और आप यहाँ मतलब इसको मैं हमेशा के लिए लाइव कर दूंगा, जिससे आपको ये इन चीज़ों को अगर आप अभी कहीं मिस कर दें तो बाद में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं। जैसे सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1। अब हम जितने रिकॉर्ड की एंट्री करना चाहते हैं उतना हम ड्रैग कर लेंगे और फिल सीरीज कर देंगे। अब ये आ जाएगा बीचों बीच, और इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। फिर आता है एम्प्लॉय आईडी। अब आप एम्प्लॉय आईडी क्या देते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय आईडी है वो है के ई से शुरू होती है, और फिर 01, 02, 03 इस तरीके से एम्प्लॉय आईडी हम एडजस्ट करते हैं। तो हमारे एम्प्लॉय इस नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉय का नाम, जैसे हो गया और फादर नेम और डिजिग्नेशन, ये हैं मैनेजर, और बेसिक सैलरी है 50,000 रुपये, और पीएफ इनका जो है वो है 7,000 रुपये, 4,000 रुपये, और मेडिकल के लिए इनको मिलता है 5,000 रुपये। अब टोटल पेमेंट कितना बनता है, तो टोटल पेमेंट के लिए आपको सिंपल तरीका एक यूज़ करना है। अच्छा, कोई बता सकता है कि मैंने यहाँ पे, मैं इसको शॉर्ट की से यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे फार्मूला, कोई बता सकता है मैंने शॉर्ट की कौन सी दबाई थी जिससे ये रिजल्ट आया। यहाँ पे हमको एक फार्मूला लिखना था, इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन, देन फर्स्ट बेसिक सैलरी एंड सेमीकोलन लास्ट मेडिकल, तो ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने सिंपल कोई की दबाई थी। अब की कौन सी थी वो मुझे कोई बता सकता हो तो बता दे। मैंने एक कोई की दबाई जिससे ये ऑटोमेटिक रिजल्ट यहाँ पर जुड़ के आ गया। तो किसी को आइडिया हो तो कमेंट करेगा। अब तब तक हम आगे बढ़ते हैं। फिर पिता का नाम, और ये क्या है, एसएम है, और इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 40,000 रुपये है, और पीएफ इनका जो है वो 5,000 रुपये है। ट्रेवल फंड इनको मिलता है 5,000 रुपये, या 7,000 कर देते हैं, 7,000 रुपये, और HRA है वो मिलता है 5,000 रुपये। ओवर टाइम इनको मिलता है 3,000 रुपये, और मेडिकल सेम सबको मिलता है। कंट्रोल D दबाने से ये डाउन फिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे अगला नाम। यहाँ पे हम कुछ रिकॉर्ड की एंट्री करेंगे, क्योंकि इन्हीं रिकॉर्ड से हम सैलरी स्लिप तैयार करने वाले हैं। तो पहले हम 4, 6, 10 रिकॉर्ड की एंट्री तो कर ही लें, जिससे क्या होगा कि हमारे लिए सैलरी स्लिप तैयार करना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर और ये क्या है, ये हैं सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर, और फिर इनकी जो सैलरी है वो है 40,000, सेम है, मान लेते हैं सेम है। तो इनकी जो सैलरी हम देते हैं वो सेम, सारी चीज़ें सेम।
एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना। ओवर टाइम इनको थोड़ा सा कम मिलता है और ओवर टाइम इनको मिलता है 2500 रुपये। बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो पेमेंट देखेंगे, यहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद और ये मान लीजिए वर्कर हैं और इनको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 35,000 रुपये और पीएफ इनका 2,000 रुपये का होता है और ट्रेवल फंड इनको जो है मिलता है 2,000 रुपये और एचआरए इनको मिलता है 2,500 रुपये और फिर उसके बाद ओवर टाइम इनको मिलता है 2,500 रुपये, मेडिकल, और ये इनकी सैलरी है। फिर अगला नाम, यहाँ पे मैं ऐसे ही नाम डालता चला जाता हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं सेम हैं, बाकी एक्स्ट्रा हम कोई चेंजिंग नहीं करते, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बार बार इनको फिल ना करना पड़े, इसके लिए हम इस पर क्लिक करके जहाँ तक एंट्री की गई है वहाँ तक हम इसको ड्रैग कर देते हैं और ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब फिर नाम, यहाँ पे हमें सिर्फ नाम ऐड करना है। और ये वर्कर हैं, सभी लोग वर्कर हैं, तो वर्कर को भी हम ड्रैग कर देंगे। फिर और कुछ नाम और ऐड कर देता हूँ। और दो नाम दो नाम अभी बचे और हैं, इन दोनों नाम को भी ऐड कर देते हैं। और एक नाम और है, तो ये हमने सारी एंट्रीज कर दी। अब इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके इसमें हम लगा देते हैं बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, और फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं और इसको थिक बॉक्स बॉर्डर करेंगे। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का डिटेल लेना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय डिटेल आपका कुछ इस तरह से प्रिंट होगा और अभी आपके पास और एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनके भी डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारे एम्प्लॉय के डिटेल्स आ चुके हैं, सारे एम्प्लॉय के डिटेल्स हमने भर। यहाँ पे हमें थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, कुछ परिवर्तन करने हैं। हमें सबसे पहला तो एक सीट और लेनी है। नई वर्कशीट लेने के लिए आप शिफ्ट के साथ F11 की को प्रेस करेंगे तो भी आप नई वर्कशीट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए नई वर्कशीट का हो गया। अब ये नई वर्कशीट आ गई, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप डिजाइन करने के लिए हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले, अब आप यहीं से आपका काम चालू हो जाता है, तो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा एक एक चीजें। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं सर्च एम्प्लॉई आईडी, सर्च एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी को सर्च किया जाना है, या आप लिख सकते हैं टाइप एम्प्लॉय आईडी, ऐसा भी आप कर सकते हैं, वो सब आपकी मर्जी का होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करके कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर और ये आ जाएगा बीचों बीच में। इसके फॉन्ट साइज को अपने हिसाब से बड़ा करके इसको हम बोल्ड कर देते हैं और इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। ये आ गया सर्च एम्प्लॉय आईडी। अब इस पे थिक बॉक्स बॉर्डर करेंगे
अब फिर यहाँ पर हम चाहे इस सेल को बड़ा कर दें या अपनी मर्जी से आप जैसा चाहें, हम जैसे छोटा सा ही एम्प्लॉय आईडी है तो आप छोटा सा ही एम्प्लॉय आईडी कर सकते हैं या आप इसको मर्ज कर सकते हैं, वो सब आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। तो जैसे मर्ज कर दिया तो मर्ज हो गया, और मर्ज हटा देंगे तो मर्ज भी हट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमको लिखना है टाइप एम्प्लॉय आईडी। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एम्प्लॉय आईडी इस तरीके से दिख रहा है। इसको हम सेंटर में करते हैं, और सेंटर में करने के बाद जो टेक्स्ट है इसके कलर को हम थोड़ा हल्का कर देंगे या थोड़ा सा और ज़्यादा, ताकि ये हल्का हल्का पढ़ने में आए। अब देखिए ये हल्का सा पढ़ने में आ रहा है टाइप एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ से देखने पर आदमी को ये लगेगा हाँ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप करनी है। फिर उसके बाद इस एरिया पे आप कोई भी कलर या कुछ भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रेड कर दिया, चलिए रेड कर देते हैं, और टेक्स्ट के कलर को हम वाइट कर देते हैं, और टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को हम बोल्ड एरियल ब्लैक कर देते हैं। अब आपका टेक्स्ट इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का डिटेल आपको ऐड करना है। तो अब यहाँ पे आप आपको बनाना क्या है, सैलरी स्लिप तैयार करना है हमको, सैलरी स्लिप। तो यहाँ पे हम सैलरी स्लिप लिख लेते हैं। अब सैलरी स्लिप लिखने के बाद सबसे पहला एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जितनी फील्ड से यहाँ पे हैं वो सारी फील्ड आपको लेनी है। तो वो सारी फील्ड लेने के लिए सबसे पहले तो हम इतने एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके फिर हम आ जाएंगे सीट 2 पर, और सीट 2 में आने के बाद एक जगह जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको पेस्ट किया क्यों। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये बार बार फील्ड जाके मुझे वहां देखनी पड़ती, तो ऐसा ना करना हो, इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एम्प्लॉय नेम यहाँ पे ऐड किया, फिर एम्प्लॉय के फादर का नाम हमने यहाँ पे ऐड किया, फिर उसका जो डिजिग्नेशन है वो डिजिग्नेशन हमने यहाँ पे एक सेल छोड़ के हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक सेल छोड़कर जो भी चीजें हम ऐड करेंगे वो एक एक सेल छोड़कर। अच्छा यहाँ पे 2 सेल छूटा हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक एक को ऐड करेंगे। मेडिकल हो गया, अब यहाँ पे मेडिकल ऐड करते हैं, और यहाँ पर हम एक फील्ड और बनाएंगे, टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन। अब टोटल डिडक्शन का काम ये होगा कि टोटल कितनी कटौती हो रही यहाँ पे लिखे। तो अब इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करेंगे और यहाँ टोटल डिडक्शन पर पेस्ट कर देंगे, तो ये लिख उठा। अब बाकी बचा आपका क्या, टोटल पेमेंट। तो यहाँ पे हम कर देंगे इस टोटल पेमेंट को पे ऑन हैंड, हाथ में आपको कितना पैसा मिलेगा ये हमने बना लिया। अब बनाने के बाद सैलरी स्लिप जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से लेके और यहाँ तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, और इसको सेंटर में कर देते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब फिर उसके बाद 2 कॉलम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और मर्ज एंड सेंटर करते हैं, फिर इसी तरीके से 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, फिर 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, फिर 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। इसी तरीके से सारे कॉलम को सेलेक्ट करके आप मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। इधर भी 2 ही कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर करेंगे। तो मैं फटाफट इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूं, जिससे हमारे ये डिटेल्स यहाँ पर पूरी तरीके से फिल हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि सारी फील्ड्स यहाँ पर सेट हो गई हैं।
अब हम इन दोनों सेल्स को एक करते हैं। देखिए एक तरीका है कि आप कंट्रोल के साथ ऐसे क्लिक करके भी आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और करके मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, जिससे ये सभी एक हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ के भी दो सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और फिर इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये बीचों बीच आ जाएगा। अच्छा इसमें सॉरी 2 बार क्लिक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फिर से मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर देते हैं। और उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको बहुत आसान तरीके से मैं इनको सिखा पाऊँ। अब यहाँ पे ऑन हैंड में कितना आ रहा है, इसको यहाँ पे करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे हम राइट कर देंगे, ये दाईं तरफ लिखेगा। अब उसके बाद ऊपर से यहाँ से सेलेक्ट करिए यहाँ तक और फिर उसके बाद यहाँ तक सेलेक्ट करके हम इस पे थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्नेचर और इसको कर देंगे बीचों बीच मर्ज एंड सेंटर। और फिर इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये डेटा हमारा ऐसे हो गया। अब इसका अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप फाइल में चल के प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये डेटा यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसको ऐसा सेट कर देंगे कि सिर्फ यही प्रिंट होगा। हम ऐसा भी चाहते हैं कि सिर्फ यही प्रिंट हो, इतना एरिया ही, तो इतने को आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में चल के और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेट प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रिंट होने के लिए तैयार हो गया है और ये अब उतना ही एरिया प्रिंट होगा जितना आपने सेट किया था। लेकिन अभी फॉर्मेटिंग कुछ बाकी रह गई है, तो उन फॉर्मेटिंग को भी हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले ये जितनी भी फील्ड्स हैं इनको हम एक साइड करेंगे, राइट, लेफ्ट साइड कर लेंगे, सभी फील्ड्स को लेफ्ट साइड करते हैं। अब उसके बाद दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जितनी भी फील्ड्स हैं इन सभी फील्ड्स को आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे थिक बॉक्स बॉर्डर लगा दीजिए। अब इसी तरीके से आप इन फील्ड्स को भी यहाँ पे जो ब्लैंक आपने तैयार किया है इसको भी सेलेक्ट करिए और थिक बॉक्स बॉर्डर लगा दीजिए। इसी तरह से आप इनको भी, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जब मैं फाइनल अभी इसकी डिजाइनिंग पूरी कर लूंगा तो मैं आपको एक बार और प्रिंट करके दिखाऊंगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका मैटर प्रिंट होने पर कैसे दिखाई देगा। थिक बॉक्स बॉर्डर और यहां पर भी थिक बॉक्स बॉर्डर। अब इसका प्रिंट निकाल के देखते हैं। तो फाइल में चलेंगे, प्रिंट पर चलेंगे और यहां पर आप देखें तो आपको जो सैलरी स्लिप मिलेगी वो इस फॉर्मेट में इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो ये तैयार हो गया। अब यहां पे हम बात करेंगे वी लुकअप फार्मूला कैसे यूज किया जाए। तो वी लुकअप फार्मूला यूज करने का बहुत आसान तरीका मैं बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो है अब यहीं पर पेन और पेपर लेकर बैठे, क्योंकि हो सकता है मैं फार्मूला बता दूं, मैं स्टेप स्टेप एक एक चीजें जो बताता चला जाऊं वो आपके दिमाग से निकल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वी लुकअप फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉय आईडी, ये जो एम्प्लॉय आईडी है इस एम्प्लॉय आईडी पर एम्प्लॉय आईडी को लिंक करना होगा। तो एम्प्लॉय आईडी लिंक करने के लिए आपको चलना है डेटा टैब में। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन। देखिए कुछ लोग इसको डाटा बोलते हैं, कुछ लोग डेटा बोलते हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन।
आप डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने डेटा वैलिडेशन का विंडो आ गया है। यहाँ पे जहां लिखा अलाउ एनी वैल्यू के सामने एक बटन बनी है, इस बटन पर आप क्लिक करें और यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह पर आप कर दें लिस्ट। जब आप लिस्ट करेंगे तो लिस्ट करने के बाद अब आप सोर्स में आ जाइए। यहां जहां सोर्स लिखा, एक्स्ट्रा कुछ मत करिएगा, जो तरीका बता रहा हूं सेम इसी तरीके को आप फॉलो करना चालू करिएगा और देखेंगे कि बहुत आसानी से आप एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप डिजाइन कर पाएंगे। तो यहां पर हमने किया सोर्स। अब सोर्स पे क्लिक करने के बाद आप कहीं और मत जाइए, सीधा सीट 1 में चले जाइए और फिर ये जितने एम्प्लॉय आईडी हैं इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए और करके आप ओके कर दीजिए। अब यहां पर देखें तो एम्प्लॉय का आईडी यहां पे दिखने लगा। अब जो भी एम्प्लॉय का आईडी लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे, लेकिन अभी हम क्लिक नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है कि जैसे हमने मान लीजिए इस एम्प्लॉय का नाम K01 एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे इसका नाम, इसके पिता का नाम, ये सारी चीजें क्या हैं और कैसे डिस्प्ले करें। तो अब देखिए यहाँ पर पहले मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सर्च करके आपको दिखा दूं। चलिए मैंने किया K01। अभी देखिए यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने कोई फार्मूला यूज नहीं किया है। देखिए मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों और आप ये कंफ्यूज ना हो कि सर ने तो बस करके ही दिखा दिया और मेरे कंप्यूटर में नहीं हो रहा या इस तरीके की कोई दिक्कत। अगर आप तब भी नहीं कर पा रहे तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद यहां पर हम यूज करेंगे वी लुकअप फार्मूला। तो वी लुकअप फार्मूला, कोई भी फार्मूला एक्सेल में जब आप यूज करने लगते हैं तो पहले इक्वल की को प्रेस करते हैं। जब आप इक्वल की प्रेस करेंगे, अब यहां पे आप लिखेंगे वी लुकअप, तो देखिए जैसे आप वी एलओ करते हैं तो ऑटोमेटिक यहां वी लुकअप आ जाता है। इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिएगा या आप क्लिक भी कर देंगे तो भी वो ले लेगा। तो यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला टाइप हो गया। अब फिर ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब हमें करना है लुकअप वैल्यू लेनी है। तो आपको रिजल्ट कहां से लाना है? आपको रिजल्ट तो यहीं से लाना है ना कि जब एम्प्लॉय का आईडी नंबर चेंज हो तो ऑटोमेटिक यहां पे सारी चीजें चेंज हो जाए। तो लुकअप वैल्यू हमारी यहीं से उठानी है हमको। फिर उसके बाद क्या कहता है, कॉमा लगाओ। फिर कहता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब यह है कि किस टेबल में आपने ये एंट्री कर रखी है। तो आते हैं सीट 1 पर और कहां से सर्च करना हमको, यहां से यहां तक। और फिर अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका है। आपको यहीं एड्रेस बार पर आ जाना है और फिर लगा देना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, चूंकि स्टूडेंट एम्प्लॉय के फादर एम्प्लॉय का नाम चाहिए तो अब इसका यहां पे क्या था, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा वो होगा 2। कैसे? 1 और 2। फिर कॉमा, फिर कहता है ट्रू फॉल्स वैल्यू। तो यहां पे आप दीजिए फॉल्स वैल्यू को। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा पूरा फार्मूला। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो मैं एक बार आपको फार्मूला फिर से बोल दूं। सबसे पहले लिखना है आपको इक्वल वी लुकअप, फिर उसके बाद कॉमा, लिखना है लुकअप वैल्यू, फिर कॉमा, फिर लिखना है टेबल एरे, फिर कॉमा, फिर आपको लिखना है जिससे रिजल्ट चाहिए, फिर उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स वैल्यू देनी है और ब्रैकेट क्लोज करके आपको इंटर कर देना है। तो अब आप यहां पर देखें तो ऑटोमेटिक आ गया रमेश। अब जैसे यहां पे हम किसी दूसरे एम्प्लॉय का आईडी टाइप करते हैं तो देखिए यहां पे ऑटोमेटिक नंबर चेंज होने लगा। ये बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, अब यहां पे फिर से हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय का नाम आए तो उसके पिता का भी नाम आए। तो इक्वल वी लुकअप, अब फिर उसके बाद लुकअप वैल्यू कहां से उठानी है वो आप यहां पे बता दीजिए, फिर कॉमा, फिर टेबल एरे।
टेबल एरे देने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे और कॉमा लगाएंगे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। पिता का नाम चाहिए तो कॉलम नंबर 1, चूंकि यहीं से तो सिलेक्ट कर रहे हैं, जहां से आप सिलेक्ट कर रहे हैं वहीं से कॉलम नंबर काउंट होगा। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। फिर ट्रू फॉल्स वैल्यू को 0 और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। तो देखिए फादर नेम आ गया। उसके बाद डिजिग्नेशन, ये किस पद पे हैं, तो इक्वल वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू हमको यहीं से उठानी है, फिर कॉमा टेबल एरे सीट 1 में चलना है। फिर उसके बाद यहीं एड्रेस बार पे, फार्मूला बार पे आ जाना है और यहां पर हम देंगे क्या, कॉमा। कॉमा देने के बाद कहता ट्रू फॉल्स वैल्यू, अब ब्रैकेट क्लोज करके, अच्छा 2 बार कॉमा दे दिया। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, सॉरी डिजिग्नेशन निकालना ना, तो 1 2 3 4, चौथा है। कहीं गड़बड़ हो गया हमसे, फिर से एक बार करते हैं। इक्वल वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू यहां से उठानी है, कॉमा टेबल एरे हमको सीट 1 में, कॉमा फिर हमको डिजिग्नेशन तो 1 2 3 चौथा है, फिर कॉमा ट्रू फॉल्स वैल्यू 0, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो मैनेजर है। अब इनकी बेसिक सैलरी क्या है, देखिए ये भरना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से काउंटिंग होनी है। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी निकालनी है तो इक्वल वी लुकअप। अब ये बार बार फार्मूला टाइप करना पड़ रहा है तो ये हमारे लिए एक बड़ा मसला होगा, क्योंकि बार बार कौन इतना फार्मूला टाइप करे। कोई आसान तरीका होता जिससे हम बिना फार्मूला टाइप किए आसानी से यहाँ पे सैलरी स्लिप बना लेते। तो देखिए इस तरीके का कोई विशेष फार्मूला तो नहीं है, लेकिन आप इसी फार्मूले को कॉपी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले तो हम ये VLOOKUP एक बार लगा लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर उठाया टेबल एरे और फिर यहाँ पे कॉमा लगाया। अब बेसिक सैलरी है 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे बेसिक सैलरी है। फिर कॉमा लगाया और ट्रू फॉल्स वैल्यू को 0 करके ब्रैकेट क्लोज करके हमने जैसे इंटर किया तो उसकी बेसिक सैलरी यहाँ पर निकल के आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार ना टाइप करना हो, कोई आसान रास्ता बताऊं। तो बहुत आसान रास्ता क्या है, इसी को आप ऐसे सेलेक्ट करके होम टैब में आके आप कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने के बाद पीएफ पर और एड्रेस बार में इस फार्मूले को पेस्ट कर दीजिए। अब पीएफ मान लीजिए 6वां था तो 6 कर दीजिए। अच्छा सॉरी, पीएफ पे नहीं थे हम, 5वां था। अब पीएफ कितना है, यहाँ पे क्लिक किया हमने और पेस्ट। फिर उसके बाद ट्रेवल फंड कितना है आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। एक बार कॉपी करने के बाद सिर्फ आप डबल क्लिक करके पेस्ट करते चले जाइए और एक एक चीजें यहाँ पे एडजस्ट होती चली जाएंगी।
पहले तो यहाँ पे देखिए कि आपका पीएफ हो गया, ट्रेवल फंड हो गया, एचआरए हो गया, मेडिकल हो गया, ओवर टाइम। अब फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऐसे दिख ही रहा है। अब यहाँ पे आपको मेडिकल, अब इतना तो बनकर तैयार हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं ओवर टाइम बना है कि नहीं। हाँ, ओवर टाइम। और यहाँ पे 5। अब ओवर टाइम में थोड़ी गड़बड़ी हमको लग रही है। ओवर टाइम में 5, 1 2 3 4 5, इसमें बेसिक सैलरी होगा। ओवर टाइम होगा 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओवर टाइम 9वां होगा। तो हम इसको करते हैं 9। और मेडिकल, ये हम फील्ड में कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। सबसे पहले उसका डिजिग्नेशन हम यहाँ पे देखे ही नहीं। डिजिग्नेशन हो गया, फादर नेम हो गया, नेम हो गया, बेसिक सैलरी हो गई, पीएफ हो गया, ट्रेवल फंड हो गया। बेसिक सैलरी, पीएफ, ट्रेवल फंड, एचआरए नहीं डाला हमने शायद। फिर एचआरए भी हमको लगता है सही है, ओवर टाइम भी सही है, और मेडिकल भी सही है। तो ये सारी फील्ड तो यहाँ पे बनकर तैयार हो गई। अब हमें एक्स्ट्रा क्या करना है। एक्स्ट्रा बहुत सिंपल तरीका है, डिडक्शन पहले निकालना। इक्वल आपका बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम प्लस एचआरए, ये इतना जो है हमको, ये सॉरी, अच्छा यहां तक कर लिया। फिर उसके बाद माइनस पीएफ, और फिर उसके बाद इंटर। तो पीएफ अकेले माइनस होता है। फिर से एक बार देखेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। आप इक्वल करें, टोटल कितना कट रहा है पहले वो जोड़ लेते हैं। तो टोटल एचआरए कट रहा है प्लस, नहीं, हाँ एचआरए मान लीजिए, चलिए कट रहा है, और ट्रेवल फंड कट रहा है प्लस पीएफ कट रहा है। तो टोटल अमाउंट इतना बन गया। अब यहाँ पे हाथ में उसको कितना पैसा मिलता है, तो इक्वल फिर आपका बेसिक सैलरी प्लस, इस तरीके से आप प्लस लगाते हुए और सब पर क्लिक करते हुए चले जाइए। अब जैसे ही ये निकल के आ गया था टोटल डिडक्शन, अब फिर लास्ट में सब जोड़ने के बाद -1 लगा दीजिए और टोटल डिडक्शन को माइनस कर दीजिए। तो हाथ में जो सैलरी आ रही है वो आ रही है कितनी, 61,00,000 रुपए। यहाँ पे जो टोटल सैलरी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 61,000 रुपए। अब मान लीजिए, चलिए हम इंप्लॉय का डिटेल चेंज करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर ऑटोमेटिक इंप्लॉय का डिटेल चेंज हो गया। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कोई भी सैलरी स्लिप तैयार कर सकते हैं। आप फाइल में चलें और प्रिंट पर क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि आप उतना मैटर प्रिंट कर पाएंगे जितना आपने सेट किया है। तो इस तरह से सैलरी स्लिप को हम तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उम्मीद है आप लोगों को सैलरी स्लिप तैयार करना आ गया होगा।
तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें इस क्लास में, जिससे उन लोगों को भी ये नॉलेज हो पाए और वो लोग भी सीख पाएँ कि आखिर किस तरह से हम एडवांस काम करेंगे, एडवांस एक्सेल में यूज होने वाले फार्मूलों का कैसे यूज करेंगे। तो इस तरह की हम बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं और एक्सेल में पूरा प्रॉपर रूप से हम आपको सिखाएंगे किस तरह से काम किया जाता है। तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो और क्लास नॉलेजफुल रही हो तो आप उन सभी लोगों को इनवाइट करिए जिनको आप